नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। महाकुंभ प्रयाग के अपडेट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगले कुछ मिनट में पिछले वीडियो से लेके अब तक क्या अपडेट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे हमारे कल के वीडियो पर दर्शकों ने ये कहा कि जब तक प्रयागराज में प्रमुख स्नान चल रहे हैं बसंत पंचमी या उसके बाद, तब तक आप इसी तरह से प्रारब्ध पर एक छोटे छोटे अपडेट्स देते रहिए। बिल्कुल दर्शकों, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन अगले जब तक प्रमुख स्नान चलेंगे तब तक सुबह 9 बजे या तो लाइव या ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में अपडेट्स दूं। कल के वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि मौनी अमावस्या की उस तमाम भीड़ के बाद जो अभी भी श्रद्धालु हैं और उनके निकलने का सिलसिला प्रयागराज से धीरे धीरे जारी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि सवारियां चाहे वो ट्रेन हो चाहे बसेस हो, वो पकड़ने के लिए श्रद्धालु प्रयागराज शहर की तरफ आए। मैंने कल के वीडियो में आपको ये भी बताया कि शहर क्योंकि इतनी सारी भीड़ को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वेटिंग टाइम ज्यादा निकल रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को ट्रेनों तक पहुंचने में, स्टेशनों तक पहुंचने में, ट्रेनों में बैठने में, तो ये भीड़ धीरे धीरे ट्रेनों में बैठ रही है और जा रही है। लेकिन उसके बाद भी शहर में भीड़ का दबाव अभी भी बना हुआ है। जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं तब भी शहर में भारी भीड़ का दबाव श्रद्धालुओं का बना है, तीर्थ यात्रियों का बना हुआ है, जो अपने अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं। ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था है। मैंने कल ही कहा था कि लगभग अगर एवरेज देखेंगे तो जितने भी प्रयाग के स्टेशन है, चाहे वो रामबाग हो, चाहे झूसी हो, चाहे वो दारागंज हो, चाहे मेन स्टेशन हो जंक्शन, या प्रयागराज का स्टेशन हो, 7 से 8 मिनट का एक एवरेज टाइम है किसी न किसी रूट के लिए ट्रेन जा रही है। लेकिन आप ये सोचें कि जिस एक शहर में 10 से 12 करोड़ लोग एक खास तिथि में इकट्ठे हो गए हों, उनको निकलने में 24 घंटे पर्याप्त नहीं है, 48 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस समय का जो अपडेट है, जब मैं ये वीडियो आप जब देख रहे हैं, केवल 15 मिनट पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास तमाम तरह के फीडबैक हैं, मेरे पास बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में, अपडेट वीडियो में मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। अभी का अपडेट ये है कि शहर अभी भी श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के प्रेशर में है। लोग धीरे 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 निकल रहे हैं। ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए स्थिति क्या हो रही है, मौनी अमावस्या में बहुत सारे लोग जो स्नान कर लिए हैं, वो भी बसंत पंचमी के स्नान जो कि 3 तारीख को है उसके लिए रुक गए हैं। हमें इससे बचना चाहिए। आप सभी के सामने हमें ये उदाहरण देख लेना चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन जब वो दुर्घटना हो गई, उसके बाद हमारे अखाड़ों ने, हमारे साधु संतों ने किस तरीके से संयम का परिचय दिया और एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया। राजसी स्नान, अमृत स्नान स्थगित किया उन्होंने, और न सिर्फ स्थगित किया, 11 साढ़े 11 का पहले समय दिया। फिर उस समय भी जिस तरीके से पूरे जुलूस के साथ निकलते हैं अखाड़े, नहीं निकले। ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और कहा कि नहीं, श्रद्धालुओं को पहले स्नान कर लेने की आवश्यकता है। कहा यह जा रहा था मौनी अमावस्या के दिन कि 2 या 3 बजे के आसपास अखाड़े निकलेंगे। एक बार फिर हमारे संतों ने, एक बार फिर हमारे सनातन के आदर्श पुरुषों ने एक और अनुपम उदाहरण दिया। वो वीडियो हमने प्रारब्ध पर डाला भी था, चर्चा के दौरान वो वीडियो भी दिखाया था, जहां हमारे अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के जूनियर साधु, कनिष्ठ केवल रिप्रेजेंटेशन, और 13 लोग सांकेतिक रूप से उस अमृत स्नान की प्रक्रिया को पूरा किया, उस रिचुअल को निभाया। ये बहुत बड़ा आदर्श है। क्या हमें अपने संतों के, अपने अग्रिम जो हमारे अग्रज हैं, उनके उदाहरणों को आत्मसात नहीं करना चाहिए? ये जिद गलत है कि हमने मौनी अमावस्या में भी स्नान किया है, हम अब बसंत पंचमी में भी स्नान करेंगे। मैंने कल कहा था कि धीरे धीरे करके, बहुत जल्दी मत करिए प्रयागराज जाने की, ये भी स्थिति बहुत दिक्कत पैदा करेगी। लेकिन ये जिद भी बहुत दिक्कत पैदा करेगी कि आप वहां पर 3 तारीख को, बहुत सारे श्रद्धालु कि हम 3 तारीख को भी स्नान करेंगे, इस जिद को छोड़िए। दूसरी बात, हमें अपने तौर पर क्या करना चाहिए?
वो ये करना चाहिए कि बहुत सारे लोग अभी भी प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं। मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो अगर 10 श्रद्धालु प्रयागराज से किसी न किसी साधन से, चाहे वो चार पहिया वाहन का साधन हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, उनसे अगर प्रयागराज छोड़ रहे हैं तो उसके बदले 4 से 5 तीर्थयात्री आ भी रहे हैं। यानी कि जो ट्रेनें प्रयागराज पहुंच रही है वो खाली नहीं पहुंच रही हैं। हमें इसमें थोड़ा-सा धीरज, थोड़ा-सा संयम बरतने की आवश्यकता है। मैं खुल के कहूँगा, मैं किसी को रोक नहीं रहा, न मेरा ऐसी कोई चेष्टा है, न मैं इसके लिए सक्षम हूँ, न ये मेरा अधिकार है। लेकिन प्रशासन ने भले 4 तारीख तक नो व्हीकल ज़ोन घोषित किया है। प्रशासन ने भले ही 4 तारीख तक ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। हालाँकि डीएम प्रयागराज ने कल ये सोशल मीडिया में जो एक अफ़वाह चल रही थी कि पूरे प्रयागराज जिले में ही वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, ऐसा नहीं है। उन्होंने खंडन भी किया है, वो वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाने की अभी आवश्यकता नहीं समझता, आप सब देख चुके होंगे। लेकिन इस सब स्वागत की तैयारियों के बीच भी हमें स्वतः अनुशासन रखना होगा। मेरी आपको सलाह है इस वीडियो के माध्यम से, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, आप सभी को ये सलाह है कि कृपया 10 तारीख की प्रतीक्षा करें। जिन्होंने तय कर लिया है, जिनके रिजर्वेशंस हो चुके हैं, रिजर्वेशन कैंसिल मत कराइए, आप आइए। लेकिन जो भी ऐसे यात्री जिन्होंने अपनी यात्रा अभी प्लान नहीं की है, जो अभी चले नहीं हैं, जो अपने चार पहिया वाहन से चलने की प्लानिंग कर रहे हैं, या बसेस से चलने की प्लानिंग कर रहे हैं, या ट्रेन में ऐसे ही बैठ के आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया 10 तारीख की प्रतीक्षा करिए। ये महाकुंभ महाशिवरात्रि तक चलेगा। पर्याप्त समय हमारे पास है गंगा मैया में, त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने की। इसलिए एक ही मेरी सलाह मानिए, निजी स्तर पर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। प्रयागराज शहर के निवासी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था, विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस खोल दिया गया है, बहुत सारी संस्थाओं ने खोल दिया है, अपने-अपने प्रांगणों को खोल दिया है, स्कूल्स खोल दिए गए हैं, इसी के साथ आश्रम खोल दिए गए हैं। ये स्थिति प्रयागराज शहर की भी है, यही स्थिति महाकुंभ क्षेत्र की भी है। महाकुंभ क्षेत्र, ये संतोष की बात है कि अब बहुत रिलैक्स है, चाहे भीड़ के मामले में, चाहे व्यवस्था के मामले में, चाहे स्नान के मामले में। लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ अभी भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास, प्रयागराज शहर में अपने अपने गंतव्य स्थलों को जाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए उन्हें निकलने दें और ये जिद एक बार फिर त्यागिए, अपने संतों से प्रेरणा लीजिए कि 10 तारीख तक प्रयागराज की प्लानिंग अगर अब तक आपने नहीं कर ली है, बहुत ज्यादा पैसे लगा के आपने टिकट नहीं ले लिए हैं, या अपनी गाड़ी आपने ऑलरेडी दौड़ा नहीं दी है, तो ब्रेक लगा लीजिए और 10 के बाद प्रयागराज आइए। जहां तक रही बात खाने पीने की बात और राशन की बात, मैंने कल भी बताया था कि प्रयागराज पूरे मेला क्षेत्र में सरकारी दुकानें भी खुली हुई हैं, राशन की दुकानें भी खुली हुई हैं, होटल्स वगैरह तो ऑलरेडी हैं। मेला को नो व्हीकल जोन जरूर बना दिया गया है, लेकिन मेडिकल सुविधाएं, अस्पतालों तक एक्सेस और इसी के साथ खाने पीने के सामान जो कि शिविर के जो भंडारे हैं वहां तक हो, चाहे राशन की दुकानों तक हो या छोटी दुकानों तक हो, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी पूरी ये जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत का सामान है, इसकी व्यवस्था लगातार बनी हुई है। वीवीआईपी पास सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया। इसलिए अब आप इस चिंता से तो मुक्त रह सकते हैं कि किसी तरह का कोई व्यवधान है। बस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाने का पूरा प्रयास किया है। कहीं चूक हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती है, ये वीडियो उस पर बात करने का नहीं है। ये वीडियो पूरी तरीके से हम सनातनियों के अपने इस महापर्व को हम कैसे संभाल लें, हम कैसे सहयोग कर लें, क्योंकि ये महापर्व हमारा अपना महापर्व है। सच बताएं, भावुक कर देने वाली स्थिति है। जो भी तीर्थयात्री काल कवलित हुए, उनकी दिवंगत आत्मा को प्रणाम। सिर्फ उनके सम्मान में हम सभी सनातनी प्रण ले लें कि हम पूरा सहयोग करेंगे, आत्म अनुशासन दिखाएंगे, स्वतः अनुशासित हो जाएंगे। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपने अभी तक यात्रा प्लान नहीं की है तो 10 के बाद करिए। इस समय की जो स्थिति है, अभी भी कल जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन के सामने लाखों लाखों की भीड़ है, उस स्थिति में थोड़ा सा
बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी जो जन सैलाब है उसका प्रेशर बना हुआ है प्रयागराज के अलग-अलग स्टेशनों में, प्रयागराज के अलग-अलग हिस्सों में, जहां से कोई भी सार्वजनिक यातायात शुरू हो रहा है या उसकी व्यवस्था है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है, धीरे-धीरे निकलने की आवश्यकता है। एक बार फिर कहूँगा, प्रयागराज से निकलने की जल्दी मत करिए। जैसे-जैसे आपको साधन मिलते जा रहे हैं वैसे-वैसे जाइए। लेकिन 10 लोग प्रयाग जा रहे हैं, प्रयाग से निकल रहे हैं और 5 लोग प्रयाग आ रहे हैं। इस रेशियो को फिलहाल 10 तारीख तक हम जितना कम कर सकें, 4-5 तारीख तक और कम कर सकें, इससे बेहतर कुछ सहयोग नहीं होगा। तो ये है अपडेट। अपडेट दिखाने को मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे सूचनाएँ हैं। हम बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से हमारे पास सूचनाएँ आ रही हैं। मैं लखनऊ में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रयागराज मेरा अपना शहर भी रहा है, मेरा मूल शहर तो नहीं रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरे बहुत सारे संपर्क वहाँ हैं। एक-एक पल की कोई भी रिपोर्ट मैं प्रशासन के किसी अपडेट के आधार पर नहीं हूँ। मैं प्रशासन के किसी दिए हुए सूत्र के आधार पर नहीं हूँ। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये बातें आपको नहीं कह रहा हूँ। मेरे अपने सूत्र हैं। और एक बार फिर चलते-चलते आप सभी से निवेदन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक सिर्फ इसलिए कि आप जितना लाइक करेंगे, ये वीडियो उतना आगे प्रसारित होगा। इसे शेयर कीजिए और चलते-चलते एक बार फिर स्वतः अनुशासन दिखाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम संख्या में यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। फिलहाल 4 से 5 तारीख तक तो और कम, 10 तारीख के बाद फ्रीली आप प्लान करिए प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा। इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त करेंगे। और हाँ, प्रतिदिन 9 बजे या तो लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, जब तक हमें लगेगा कि हमें प्रयागराज महाकुंभ की अपडेट आपको देनी चाहिए, तब तक ये क्रम रोज 9 बजे जारी रहेगा, करने का प्रयास रहेगा। ये वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।